वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रेडॉक्स अपक्रिया को कैसे संतुलित किया जाए। जो अपक्रिया हमारी दी गई है वो है MnO4 माइनस प्लस SO2 एरो Mn2 प्लस प्लस HSO4 माइनस। अपक्रिया अम्लीय माध्यम में दी गई है, अम्लीय माध्यम में है। हमें इसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा संतुलित करना है। हम लोग कुछ चरणों में अपक्रिया को अब संतुलित करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चरण में सबसे पहले चरण में हम ढांचा समीकरण लिखते हैं। जो जिस अपक्रिया को हमें संतुलित करना होता है उस अपक्रिया का ढांचा समीकरण स्टेप फर्स्ट में लिखा जाता है। तो जैसे हमें दिया गया है कि अपक्रिया हमारी MnO4 माइनस प्लस SO2 एरो Mn2 प्लस प्लस HSO4 माइनस को बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। तो हम इस अपक्रिया को नोट करेंगे या लिखते हैं कि ढांचा समीकरण लिखते हैं, ढांचा समीकरण लिखते हैं। ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो जाएगा, लिखते हैं। तो चलिए ढांचा समीकरण लिख दिया जाए। ढांचा समीकरण है MnO4 माइनस प्लस SO2 एरो Mn2 प्लस प्लस HSO4 माइनस। दूसरे चरण में हम लोग दो अर्ध समीकरण निकालेंगे। इसमें से एक अर्ध समीकरण होगा हमारा जिसका आक्सीकरण होगा, दूसरा अर्ध समीकरण अपचयन का होगा। आक्सीकरण और अपचयन पहचानने के लिए हमें इन समीकरणों के ऊपर, इन यौगिकों के ऊपर इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी पड़ेगी। तो स्टेप सेकेंड हमारा हो जाएगा कि ढांचा समीकरण में जो रिएक्शन दी गई है, अवक्रिया दी गई है, इनके ऊपर ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाए। तो दूसरे स्टेप में हम लोग बात करेंगे कि अवक्रिया के या अवक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या का लिखना। अवक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। ये दूसरा चरण हमारा हो जाएगा। दूसरे चरण में जो अपक्रिया दी गई है इस पर हम इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो अपक्रिया हमारी है MnO4 माइनस प्लस SO2 एरो Mn2 प्लस प्लस HSO4 माइनस। यहाँ पर MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 की होगी क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। 4 मॉलिक्यूल्स है, 2 से गुणा करेंगे 8 और 1 निकल रहा है। तो माइनस की 7 ऑक्सीजन की हो जाएगी तो प्लस की 7 मैग्नीशियम की हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम SO2 में देखें तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगी, 1 माइनस हो जाएगा तो 7 बचा। हाइड्रोजन का +1 होता है तो सल्फर का +6 ऑक्सीकरण संख्या होगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर मैग्नीज +7 से +2 में परिवर्तित हो रहा है। तो मैग्नीज का अपचयन हो रहा है, मैग्नीज का अपचयन हो रहा है। यहां पर मैग्नीज +7 से +2 में। तो हम स्टेप थर्ड में क्या लिखेंगे? स्टेप थर्ड में हम लोग दो अर्ध समीकरण लिखेंगे, दो अर्ध समीकरण लिखेंगे, अर्ध समीकरण लिखते हैं, दो अर्ध समीकरण लिखते हैं। तो पहला अर्ध समीकरण हमारा हो जाएगा MnO4 माइनस एरो Mn2 प्लस। इसमें लिख देंगे कि ये अर्ध ऑक्सीकरण है, अपचयन है। तो ये लिख दिया जाएगा कि अर्ध अपचयन, अर्ध अपचयन अपक्रिया, अपक्रिया। ये हमारा अर्ध अपचयन अपक्रिया हो जाएगा। इसी तरीके से देखा जाए तो सल्फर +4 से +6 में परिवर्तित हो रहा है। तो यहां पर सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो दूसरी अपक्रिया हमारी हो जाएगी SO2 एरो HSO4 माइनस, इसमें लिख देंगे हम लोग अर्ध ऑक्सीकरण अपक्रिया।
आक्सीकरण अभिक्रिया। तो प्रथम चरण में हम लोगों ने ढांचा समीकरण लिखा, द्वितीय चरण में दो आक्सीकरण संख्या लिखते हैं जो हमारा ढांचा समीकरण था उसके ऊपर। इसके बाद में तृतीय चरण में दो अर्ध समीकरण लिखते हैं, एक अपचयन का और एक आक्सीकरण का। इसके बाद में जो फोर्थ स्टेप आएगा, फोर्थ स्टेप में हम लोग तत्वों को बैलेंस करेंगे, दोनों तरफ के दोनों अर्ध समीकरणों में तत्वों को बैलेंस किया जाएगा, संतुलित किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अगले स्टेप में चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला स्टेप। तो अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, स्टेप फोर में दोनों अर्ध समीकरणों में तत्वों को बैलेंस करेंगे। तो पहला अर्ध समीकरण लेते हैं, MnO4 माइनस एरो Mn2 प्लस। यहां पर देखिए तो Mn 1 है, यहां पर Mn 1 है, Mn बैलेंस है, मैग्नीज बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए, ऑक्सीजन की संख्या को जोड़ने के लिए 4 H2O के अणु जोड़ दिए जाते हैं। स्टेप फोर्थ में आपको एक बात ये याद रखनी है कि स्टेप फोर्थ में हाइड्रोजन की जिधर कमी होगी, हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए H+ आयन जोड़ते हैं और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए H2O जोड़ा जाता है। ये हमारा फोर्थ स्टेप में होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, तो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स जोड़ दिए गए। जैसे ही ऑक्सीजन 4 यहाँ पर जोड़ा गया, हाइड्रोजन हो गए 8, इधर हाइड्रोजन नहीं है और हाइड्रोजन के लिए हमें जोड़ना है H+, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं 8H+। अब देखते हैं क्या दोनों तरफ अणु बैलेंस हुए हैं। तो यहाँ पर मैग्नीज 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीज 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8 है और हाइड्रोजन 8 है। एक अर्ध समीकरण हमारा, हम कह सकते हैं कि हमारा अर्ध अपचयन समीकरण बैलेंस हो चुका है। अब अर्ध आक्सीकरण समीकरण को बैलेंस करते हैं इसी तरीके से। तो ये हो जाएगा SO2 एरो HSO4 माइनस। सल्फर देखें तो सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, इधर 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो जोड़ेंगे 2H2O। इधर देखा जाए तो हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 4 है, इधर हाइड्रोजन 1 है। कितने हाइड्रोजन की कमी इधर है, 3 हाइड्रोजन की कमी इधर है, तो इधर जोड़ देंगे 3H+। फिर से देखिएगा, सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और ये 2 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हो गया। हाइड्रोजन 2 4 है, हाइड्रोजन 1 और 3 4 है। हम कह सकते हैं कि हमारा अर्ध आक्सीकरण अभिक्रिया भी बैलेंस हो चुकी है। अब हम स्टेप 5 में, स्टेप 5 में आयनों को बैलेंस करेंगे। स्टेप 5 में आयन को संतुलित करने पर, तो आयनों को संतुलित कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं आगे स्टेप 5 किस तरीके से होगा। तो आयनों को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली अपक्रिया लिख ले, तो लिखेंगे MnO4 माइनस प्लस 8H+ एरो Mn2 प्लस 4H2O। इसमें आयन संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। यहां पर देखें तो माइनस का 1 चार्ज है, यहां पर प्लस का 8 चार्ज है, तो अगर देखा जाए तो माइनस का 1 प्लस का 8 घट जाएगा तो बचेगा प्लस का 7। यहां पर प्लस का 7 चार्ज मौजूद है। इधर देखा जाए तो प्लस का 5 चार्ज मौजूद, प्लस का 2 चार्ज उपस्थित है। अगर इधर से इधर की, इसको कहते हैं अभिकर्मक और इसको कहते हैं उत्पाद। अगर अभिकर्मक में देखें तो 7 प्लस के चार्ज है, उत्पाद में प्लस का 2 चार्ज है। अगर अभिकर्मक से 5 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया जाए तो इधर भी बचेगा 1 ये 5 ये, तो 5 1 6, इधर बचा 2, तो इधर भी बचेगा 2। हमारा
जो फर्स्ट समीकरण था, अर्ध अपचयन समीकरण था, अपचयन में आयन संतुलित हो जाएंगे। इधर भी प्लस का 2 चार्ज है, इधर भी प्लस का 2 चार्ज है। माइनस का 1 माइनस का 5 मिलकर हो रहे हैं माइनस के 6, और माइनस का 6 प्लस का 8 माइनस होकर आ जाएगा प्लस का 2। तो प्लस का 2 इधर है और प्लस का 2 इधर है। इसी तरीके से हम दूसरे समीकरण में आयन को संतुलित करेंगे। 2H2O एरो HSO4 माइनस प्लस 3H प्लस। देखा जाए तो इधर ना कोई प्लस का कोई चार्ज नहीं, ना माइनस का कोई चार्ज, ये उदासीन यौगिक हैं दोनों, सल्फर डाइऑक्साइड और H2O। इधर देखा जाए तो माइनस का 1 चार्ज है, माइनस का 1 और प्लस के 3, प्लस माइनस घटकर प्लस का 2 चार्ज इधर उपस्थित है। अगर ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, तो इधर भी प्लस का 1 चार्ज बच जाएगा, 0 चार्ज बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस, प्लस का 3 माइनस का 1, 2 चार्ज बच रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, तो इधर भी कितना हो गया 0, और इधर भी कितना हो गया 0। तो इस तरीके से हमारा दूसरा समीकरण भी बैलेंस हो जाता है। यहां पर भी 0 चार्ज है, सल्फर डाइऑक्साइड पर 0 चार्ज है, H2O पर 0 चार्ज है, यहाँ पर माइनस का 1 चार्ज, यहाँ पर प्लस का 3 चार्ज, घट के आ गया प्लस का 2, और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तो इधर भी आवेश 0 हो जाता है। अगले स्टेप में हम लोग बात करेंगे कि जो, या इसी में देखते हैं, जो हमने संख्या यहां पर ली है 2, इस 2 से गुणा करेंगे ऊपर वाले समीकरण को, और ये जो हमने संख्या ली है 5, 5 से गुणा करेंगे नीचे वाले समीकरण को। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों अर्ध समीकरणों को एक उचित संख्या से गुणा करने पर, उचित संख्या क्या होगी, तो 5 और 2। तो स्टेप ये 5th हो गया। स्टेप 6 में क्या करेंगे, स्टेप 6 स्टेप में क्या करेंगे कि दोनों समीकरण को उचित संख्या से गुणा करने पर, उचित संख्या से गुणा करने पर, तो उचित संख्या क्या थी, तो 2 और 5 थी। चलिए गुणा करके लिखते हैं। अगर इनको गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो ये पहला समीकरण है, इसको हमें 2 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 H प्लस प्लस 5 दूना 10 E माइनस एरो 2Mn 2 प्लस प्लस 8H2O, ये 4 दूना 8H2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण हो गया। दूसरे समीकरण को 5 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 5SO2 प्लस 10H2O, दूसरी तरफ 5HSO4 माइनस प्लस ये हो जाएगा 15H प्लस प्लस ये हो जाएगा 10E माइनस। अब अगले स्टेप में, स्टेप ये 6 हो गया। स्टेप 7 में हम लोग इन दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ देंगे। तो स्टेप 7 में क्या करेंगे, दोनों अर्ध समीकरण को जोड़ने पर अब दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे जुड़ेगा। दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ने पर पहला अर्ध समीकरण है हमारा 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 10E माइनस एरो 2Mn 2 प्लस प्लस 8H2O। दूसरा अर्ध समीकरण है हमारा 5SO2 प्लस 10H2O एरो 5HSO4 माइनस प्लस 15H प्लस प्लस 10E माइनस। इनको जोड़ेंगे,
जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 से 10 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 15H प्लस है, यहाँ पर 16H प्लस है, 15 से 16 घटेगा तो 1H प्लस बच जाएगा। यहाँ पर 8H2O है, यहाँ पर 10H2O है, तो यहाँ पर बचेगा 2H2O, 2 बच जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं। तो जैसा है इन सबको उसी तरीके से जोड़कर लिख देना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला लिखेंगे 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस ये बचा है 2H2O प्लस H प्लस, ये H प्लस बचा है। एरो दूसरी तरफ चलेंगे तो दूसरी तरफ पहुंचे तो मिला 2Mn2 प्लस प्लस 5HSO4 माइनस, इसके बाद में ये सब कट गए हैं। तो इस तरीके से जो जोड़ने पर हमें समीकरण मिलेगा ये संतुलित समीकरण होगा, संतुलित समीकरण होगा, संतुलित समीकरण होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो मैग्नीज 2 है, दूसरी तरफ भी मैग्नीज 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन चेक किया जाए तो ऑक्सीजन 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 10 8 18, 18 और 2 20 हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ऑक्सीजन 4 पंचे 20 है, ऑक्सीजन भी 20 हो गया। यहाँ पर अगर देखा जाए सल्फर, सल्फर 5 है, यहाँ पर देखा जाए सल्फर, सल्फर 5 है। अगर देखा जाए हाइड्रोजन 2 2 4 और 1 5, हाइड्रोजन 5 है। तो तब तो हमारे बैलेंस है। अगर हम देखें कि क्या इनके आयन संतुलित हैं तो यहाँ पर माइनस का 2 चार्ज और यहाँ पर प्लस का 1 चार्ज, तो माइनस के 2 से प्लस का 1 घटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर प्लस के 2 से माइनस का 1 घटेगा तो चार्ज 1 बचेगा। तो इस तरीके से आयन भी हमारे संतुलित हो गए हैं। तो गाइस इस तरीके से हम लोग 5 से 6 स्टेप में किसी भी आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा किसी भी अपक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। तो सो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।